हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव ब्यूटीफुल्स। अब बिल्कुल भी समय नहीं रहा है आप सबको तैयारी करने का। वक्त हाथ ऐसे फिसलता जाएगा जैसे आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका वक्त निकल गया। तो क्या करना चाहिए, अपने समय का यूज़ करो और फटाफट पढ़ाई करनी शुरू कर दो। जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, और जो आज भी अभी भी जुड़ रहे हैं उनके लिए भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, चाहें तो वो अभी भी कवर कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आप जहाँ से जो भी पढ़ रहे हैं वो अच्छी बात है। टॉप 25 क्वेश्चंस हमारे इस सीरीज़ में होते हैं। 5 से 7 या 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट की वीडियो होती है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप कितने पानी में हैं, सीधी बात। तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रत्येक उत्पादन भूमि, श्रम, शारीरिक तथा मानव पूंजी के संयोजन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जिसे डैश के रूप में माना जाता है, जिसे डैश के रूप में माना जाता है। तो आप इसका आंसर मुझे बताएंगे क्या है। उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में 2-3 क्वेश्चन इको के ये पड़े हुए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन क्योंकि आए हुए हैं इसलिए मैंने डाल दिया। अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में डैश सम्मिलित होता है। अर्थव्यवस्था में बाजार गतिविधियों में क्या सम्मिलित होता है। आपके पास 4 सेकंड का समय है, आप ये पढ़ लीजिए चारों ऑप्शन। वेतन या लाभ के लिए किए गई गतिविधियाँ, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, वेतन या लाभ के लिए किए गए गतिविधियाँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा, ये क्या कटा रहा है, ये पता नहीं क्या सिंबल्स आ रहा है बीच में, चलो कोई नहीं। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। राष्ट्रपति। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है, जो वो किसको बारे में बात करता है। मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय या फिर चुनाव आयोग। तो हम सबको पता है भारतीय संविधान का जो भाग 4A है वो मूल कर्तव्य को दिखाता है। ठीक है, मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। धौलावीरा आपके किस राज्य में स्थित है। गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। कहाँ पर है ये आपका, ऑप्शन नंबर सी, गुजरात, कच्छ के रण में आपका धौलावीरा का जिक्र होता है। धौलावीरा के जो भी प्रमाण हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। 56 पे 2 देखते हैं। किस वर्ष मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचिका की मांग को मान लिया गया था। अलग मतलब मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका होगी, इस मांग को मान लिया गया था। 1906 में, 1919 में, 1909 में, 1922 में। 7 में तो विभाजन हुआ ही था, उसके बाद की बात है, ये हो जाएगा 1909 में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आई होप आप सभी लोग ध्यान से सुन रहे होंगे, चाहे आपको मेरी आवाज़ आ रही हो या कम आ रही हो, लेकिन आप अपने क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। ठीक है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आया हुआ है। सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं। इनको कहते हैं उल्का पिंड। क्या कहते हैं इनको, उल्का पिंड कहा जाता है, उल्का पिंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। हिंद महासागर का आकार क्या है। हिंद महासागर का आकार लगभग वृत्ताकार है, ऐसाकार का है, लगभग त्रिभुजाकार है, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है। अब जब हम कोई साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो बोलते हैं अरे ये क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा, लो आ गया, अब बताओ अब क्या कहोगे।
जीव विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को कहते हैं। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60। बहुत जल्दी और फटाफट मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ, सभी क्वेश्चन बिना एक्सप्लेनेशन, सिर्फ आपको आंसर देखने। पढ़ने के लिए, एक्सप्लेन के लिए तो आपके पास बुक बहुत सारी हैं, सीधा सीधा पढ़ते जाओ और आंसर देखते जाओ और बढ़ते जाओ, देखो आपके कितने सही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? अमाशय में दूध का फटना की प्रक्रिया का कारण होता है। अमाशय में दूध का फटना रेनिन की प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, अमाशय में दूध का फटना रेनिन की प्रक्रिया के कारण होता है। अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 61। 100 मिलीलीटर शुद्ध रक्त द्वारा वहन किए जाने वाले ऑक्सीजन की मात्रा सामान्यतः कितनी है? ये हो जाएगी 20 मिलीलीटर। कितनी हो जाएगी आपकी? 20 मिलीलीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। न्यूटन ने गति की मात्रा का प्रयोग किसके लिए किया था? न्यूटन ने जो गति की मात्रा का प्रयोग है वो किया था संवेग के लिए। किसके लिए? संवेग के लिए। ठीक है, मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। जब नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है, सुनना ध्यान से क्वेश्चन, नमक को बर्फ के साथ ठीक से मिश्रित किया जाता है तो बर्फ का गलनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, कम हो जाता है, स्थिर रहता है, अनंत हो जाता है? यस, ऑब्वियसली बर्फ़ का गलनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट जो है, वो क्या हो जाता है? हमेशा कम हो जाता है, तभी तो वैसे रखा जाता है ना, कम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में उपयोग किया जाने वाला एक्सटेंशन का उदाहरण नहीं है? ठीक है, डॉक है, XLS है, STM है, FAT32। ये है क्या? मैंने तो नहीं सुना, तो जब नहीं सुना तो नहीं होगा ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65। धातुएं जो मेटल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? धातुएं, मेटल्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं? आघातवर्त एवं तन्य, गैर आघातवर्त एवं तन्य, भंगुर या तन्य, गैर आघातवर्त और तन्य। ये सीधा सा है आपका आंसर, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 66 से सफ़ेद फॉस्फोरस डैश में संग्रहित किया जाता है। सफ़ेद फॉस्फोरस किस में संग्रहित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया है ईथर, पानी, पारा, पेट्रोल। किस में किया जाता है? पानी में। सफ़ेद फॉस्फोरस जो है पानी में संग्रहित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67। शाकाहारी को डैश भी कहा जाता है। शाकाहारी को प्राथमिकता उपभोक्ता, प्राइमरी उपभोक्ता भी कहा जाता है। क्या? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। 67 का 1। नेक्स्ट चल रहे हैं 68 पर। 68 है आपका। अच्छा, मैं 68 पे जाने से पहले आपको बता दूं, ये जो आपको दिया हुआ है प्रियंका यादव यूपी पुलिस, यही हमारा यूट्यूब चैनल है। SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI प्लस ऑपरेटर वाली जो भर्ती है, उन सभी के लिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, सभी के लिए मैंने बता दिया। SSC GD, यूपी पुलिस, UPSI और प्लस ऑपरेटर, 4 चीज़ों के लिए आपके बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है ये। ठीक है, और सभी आप देखेंगे आप अपने एग्ज़ाम में कि क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे, तब आपको खुशी होगी और एहसास होगा कि हाँ, हमने अच्छे क्वेश्चंस पढ़े थे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। यही हमारा यूट्यूब चैनल है, आज ही इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए वरना आप भूल जाते हैं। ठीक है, अभी सब्सक्राइब करके लाइक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं 68। वित्तीय साक्षरता अभियान को लोगों को डैश के बारे में जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था। तो किसके लिए? कैशलेस आर्थिक प्रणाली के लिए। तभी तो बताया गया था कि कैशलेस आर्थिक प्रणाली क्या है, कैशलेस होना क्या बताया गया था। जेम्स वॉट डैश के आविष्कारक के लिए प्रसिद्ध थे। जेम्स वॉट ने किसका आविष्कार किया है? वही इसका आंसर हो जाएगा। यस, भाप का इंजन। ये जो आपको वाटरमार्क में प्रियंका यादव यूपी पुलिस दिख रहा है, ये अपना यूट्यूब चैनल का नाम है। ठीक है, और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं, अगर कोई हो इंस्टाग्राम पर और सोचता हो कि मैम से इंस्टाग्राम पर जुड़ लें, तो मेरी आईडी हो जाएगी प्रियंका PRIYANKA, प्रियंका यूपी पुलिस।
मेरे जो फ़ैन पेज बने हुए हैं, जो मेरे फ़ैन पेज बने हुए हैं, आप उनको नहीं, जो मेरी ओरिजिनल है वो यही है, प्रियंका यूपी पुलिस, जिस पर 116 के इतने फॉलोवर्स होंगे जहाँ तक मुझे ध्यान है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रियंका यूपी पुलिस माई इंस्टाग्राम ID, यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर, यू कैन ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम ग्रुप प्रियंका यादव यूपी पुलिस, एंड इंस्टाग्राम ID तो आप देख ही रहे हैं, और यूट्यूब चैनल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर CV रमन के लिए प्रसिद्ध है। सर CV रमन, रमन इफेक्ट मतलब रमन प्रभाव के लिए प्रसिद्ध है। CV रमन किसके लिए हो गया? रमन प्रभाव के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? इतना आसान क्वेश्चन तो कभी नहीं देखा होगा। गुजरात का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। निम्नलिखित खेलों में से कौन सा खेल में रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है? रॉकेट्स का इस्तेमाल होता है। स्क्वैश, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस। किसके लिए हो गया? रैकेट्स का यूज़ होता है हमेशा टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। क्यों, एक बात बताओ, रैकेट्स का यूज़ टेबल टेनिस में होता है, बैडमिंटन में भी तो होता है, नहीं होता? ये फिर तो ये सारा ही सही हो जाएगा, टेबल टेनिस। ठीक है, चल तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक कौन है? आप देखेंगे, इंदर मल्होत्रा, HP नंदा, अमृता प्रीतम, अनीता देसाई। इसका आंसर हो जाएगा इंदर मल्होत्रा। डायनेस्टीज ऑफ इंडिया एंड बियॉन्ड, उसके बाद भी एंड बियॉन्ड करके बहुत सारी बुक है। मैं तो वही सोचने में पड़ गई पढ़ने में। अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण के लिए विकसित हुई थी? अमरावती कला विद्यालय किस क्षेत्र में सातवाहनों के संरक्षण के लिए विकसित हुई थी? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, अमरावती कला जो है आंध्र प्रदेश। लास्ट क्वेश्चन आपका आ गया, कौन सा भारत के सैन्य बलों द्वारा मालदीव में तख्ता पलट को नाकाम करने का ऑपरेशन था? मालदीव में, ध्यान से सुनो, मालदीव में तख्ता पलट को नाकाम करने के लिए ऑपरेशन था। तो ये कौन सा ऑपरेशन था आपका? ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस था। ठीक है, ये आपके कितने 51 से लेकर मैंने 75 तक टोटल 25 क्वेश्चन आपको करा दिए। 25 में से आपके कितने आते हैं? अगर आपके आंसर आते हैं 20+ तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप 20 बिलो रह जाते हैं तो भाई मेहनत करने की आवश्यकता है, जुड़े रहिए। ठीक है, अच्छा लगता है। मैं बहुत ऐसे प्रैक्टिस सेट करती थी जिसमें अपने आप को जानने का मौका मिल जाता था। अपने आप से क्वेश्चन जो होते थे एकदम पता चल जाते थे। ठीक है जी, ओके, पढ़ते रहिए, यूँ ही बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आप मुझसे इंस्टाग्राम, ट्विटर हर जगह जुड़ सकते हैं, कहीं भी पर्सनल प्रोफेशनल, ज़रूरी नहीं पढ़ाई से संबंधित ही। अगर आप कोई काउंसलिंग या कुछ पर्सनल दिक्कत है, कोई समस्या जीवन में, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे एक सटीक जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम। ठीक है।